अरे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका में पाठ 6 प्रकृति की सीख में पंक्तियों को पूरा करना है। बच्चों, हमने जो प्रकृति की सीख नामक पाठ को पढ़ा था उसी में लिखा हुआ उससे ही भरेंगे। जैसे पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखना है। जैसे मृदुल का अर्थ कोमल है, वैसे शीश का अर्थ सिर है, सागर का अर्थ समुद्र है, पृथ्वी का अर्थ धरती, नभ का अर्थ आकाश, गहराई का अर्थ गंभीरता, भार का मतलब है बोझ। प्रश्न नंबर 3, तीन पर्यायवाची लिखिए। जैसे पर्वत के 3 पर्यायवाची पहाड़, सिख, अचल, वैसे सागर के, तरंग के, पृथ्वी, नभ और संसार के 3 पर्यायवाची। सागर का है समुद्र, बारिधि, पयोधि। तरंग का देखो लहर, बीची, हिलोर। पृथ्वी का भूमि, अचला, अनंता। नभ का देखो गगन, आसमान, अंबर। संसार में जग, दुनिया, जगत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या नंबर 1, पर्वत शीश उठाकर क्या कहना चाहता है? पर्वत शीश उठाकर कहना चाहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। दूसरा प्रश्न है, सागर के लहराने से क्या तात्पर्य है? सागर के लहराकर कहने का तात्पर्य है कि वह अपने हृदय में जोश भर लो, जिससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। आगे है, धैर्य न छोड़ने का संदेश कौन दे रहा है? धैर्य न छोड़ने का संदेश पृथ्वी दे रही है। नभ क्या कहता है? नभ कहता है कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। नंबर 5 है, सही जोड़े बनाओ। जैसे पर्वत क्या है? ऊंचा होता है, तो पर्वत। सागर क्या है? लहराना। पृथ्वी क्या है? धैर्य न छोड़ो। नभ कहता है फैलो इतना, मतलब फैलना। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे मन का तन, भर का नर, इतना कितना, तरल गरल, सागर गागर। प्रश्न नंबर 7 है, आप अपने प्रदेश की प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम लिखिए। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, गोमती, चंबल, बेतवा, केन, कर्मनाशा, कल्याणी, कुंवारी, रामगंगा आदि। प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? विंध्याचल पर्वत, शिवालिक पर्वत आदि। प्रश्न नंबर 8 है, क्या बोला? 8, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बक्से में से चुनकर लिखना है। जैसे पर्वत के समानार्थी शब्द इस बॉक्स से ढूंढकर लिखना है। इसमें क्या है कि पर्वत का देखते हैं पहाड़ और अचल, इसमें लिख दिया। वैसे सागर में नदीस और सिंधु, पृथ्वी में भूमि और वसुधा, नभ में गगन और अंबर, संसार में जगत और विश्व। तो पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र कलर के साथ भरेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।